नमस्कार। मैं पंडित विनोद कौशिक, नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से। आज हम बात करेंगे कि हमारा मस्तिष्क किसी काम में लगता है या नहीं लगता है। मतलब हम किसी काम पर अपने 100% माइंड को कंसंट्रेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, एकाग्रचित नहीं कर पाते हैं। यदि नहीं कर पाते हैं तो हमारे हाथ में ऐसी कौन सी समस्या है। तो आज मैं बताऊंगा कि यदि आपके हाथ में जो आपकी मस्तिष्क रेखा होती है, ये जो हेडलाइन होती है, मस्तिष्क रेखा हेडलाइन जो होती है, यदि इसकी जो फॉर्मेशन है, जो इसकी बनावट है वो सही ना हो, यानी कि उसका जो स्वरूप है टेढ़ा मेढ़ा हो, या ये जो मस्तिष्क रेखा है हमारी, जो हेडलाइन है, इसका झुकाव नीचे की तरफ ज़्यादा हो, यदि ये ज़्यादा झुकी रहती है तो इससे जो है उसका आदमी का मन जो है किसी काम में पूर्णता नहीं लगता है, वो ख्याल में ज़्यादा खोया रहता है। और इसके साथ में जिसकी हृदय रेखा भी सही बनावट नहीं है तो भी ऐसे इंसान का जो है काम में जो मन नहीं लगता है। इसके अलावा यदि किसी इंसान की जो हेडलाइन है, जो मस्तिष्क रेखा है, यदि ये नीचे की ओर काफ़ी एकदम झुकती है और द्विशाखा यानी फोर्क में डबल लाइन्स में नीचे से आगे में बढ़ जाती है, ये मस्तिष्क रेखा चलती है और आकर जो हमारे दो हिस्सों में बढ़ जाती है और एकदम झुकती है, तो ऐसे इंसान जो है किसी भी काम की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। वो जो है अपने काम को जो दूसरे पर छोड़ना चाहते हैं। और ऐसे इंसानों में एक थोड़ी कमी पाई जाती है, इन्हें जो है देशभक्ति का भी अभाव होता है। ये लोग जो है स्वार्थी ज़्यादा होते हैं, यानी कि अपने प्रति ज़्यादा सोचते हैं और देश समाज के बारे में लोग कम सोचते हैं। इसके अलावा यदि आपको जीवन में संघर्ष ज़्यादा है और आप मुकदमेबाजी में फंस रहे हो, तो इसको भी अपने हाथ में आप देख सकते हैं कि यदि आपकी जो जीवन रेखा है, जो लाइफ लाइन है, हमारी जो लाइफ लाइन है, यदि इस लाइफ लाइन पर कहीं पर भी पूरी लाइफ लाइन में, यानी स्टार्टिंग से फ्रॉम स्टार्टिंग अप टू द एंड, प्रारंभ से लेकर अंत तक, यदि कहीं पर भी आपको जो है क्रॉस का साइन दिखता है, इस क्रॉस का साइन दिखता है, तो इससे पता लगता है कि हमें जीवन में जो है मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि जो हमारी जो लाइफ लाइन है, जो हमारी जीवन रेखा है, यदि ये प्रारंभ में जो है 2 या 3 हिस्सों में बटी हो, यानी 2 से अधिक फोर्क हों, 2 से अधिक आपस शुरू में जो जीवन रेखा जहाँ शुरू होती है, यदि इसकी 2-3 शाखाएं हों, आपस में बननी हों, तो ऐसे इंसान को भी पता लगता है कि जो हाँ भविष्य में जो है मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये हमारा त्रिभुज होता है, तो हमारे हाथ में त्रिभुज होता है जीवन रेखा से, और ये हमारी मस्तिष्क रेखा से, और इनके जो हमारी स्वास्थ्य लाइन होती है, जो इस तरफ से चलती है हमारी स्वास्थ्य लाइन, जो जीवन रेखा से मिलकर चलती है, इस तरीके से यहाँ को चलती है। ये यहाँ तो एक त्रिभुज बनता है। इस त्रिभुज का हमारे हाथ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि इस त्रिभुज का जो पहला एंगल बनता है, यानी कि जीवन रेखा और जहाँ मस्तिष्क रेखा आपस में शुरू में मिलती हैं, जहाँ इसके एंगल को प्रथम एंगल कहा जाता है, प्रथम एंगल। और जो है यदि यहाँ पर भी क्रॉस का निशान होता है, तो ऐसे इंसान को जो है मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है। तो ये जो हमारे त्रिभुज का निशान है, त्रिभुज जो बनता है हमारे हाथ में, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि यदि आपको बेर बेर वाहन से चोट लग रही है या दुर्घटना घटित हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी आप अपने हाथ से देख कर पता लगा सकते हैं कि आपके हाथ में दुर्घटना का योग है या नहीं है। यदि आपके हाथ में जहाँ से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा आपस में जुड़ते हैं प्रारंभ में, जहाँ लाइफ लाइन और हेडलाइन आपस में स्टार्टिंग में जुड़ते हैं, और जो है वहाँ पर भी जो है जुड़ने के बाद जीवन रेखा छोटी हो, हेडलाइन जो मस्तिष्क रेखा छोटी हो, और वो उसकी रेखा भी जो हेडलाइन है उसकी जो बनावट है वो भी ठीक ठाक ना हो, मतलब वैसी टूटी फूटी होती है, अनइवन फॉर्म में होती है, तो ऐसे इंसान को जो है दुर्घटना का बहुत ज़्यादा योग बनता है। इसके अलावा जो हमारा जो मरकरी माउंट है, जो बुध पर्वत, इस पर भी इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टली लाइन पड़ी रेखाएं होती हैं, जो पड़ी रेखाएं होती हैं, इससे भी पता लगता है कि हाँ ऐसे जो इंसान के हाथ में जो है दुर्घटना का काफ़ी योग है। और इसके अलावा यदि किसी के बुध पर्वत पर ब्लैक स्पॉट है, काला चिन्ह है, जिसके हाथ में काला चिन्ह होगा, जब ब्लैक स्पॉट होता है, तो ऐसे इंसान को दुर्घटना में टांग पर चोट लगने की बहुत अधिक संभावना होती है। तो जिस किसी के हाथ में भी बुध पर्वत पर काला चिन्ह होता है, ब्लैक स्पॉट होता है, उसे बहुत ही देख के अपना वाहन को चलाना चाहिए। और इसके अलावा यदि हमारे मंगल से भी कोई रेखा शनि की तरफ को चली जाती है, यानी जो हमारा मंगल है यहाँ से निकल कर कोई रेखा यदि शनि के पर्वत पर जाती है, तो भी से एक हमें दुर्घटना का आभास होता है कि हाँ भविष्य में दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा यदि आपको ये देखना है
कि आपको जीवन में धार्मिक प्रवृत्ति आपकी है या नहीं है, धार्मिक नेचर की है आप, या और मतलब थोड़ा इसमें धर्म में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो इसका भी एक आसान से पता लगाया जा सकता है कि यदि आपकी जो है ये तर्जनी उंगली जो होती है, यदि ये तर्जनी उंगली जो है हमारी अनामिका उंगली से है, यानी कि तर्जनी जो है हमारी जो तर्जनी उंगली होती है, हमारी जो बृहस्पति की जो उंगली होती है, यदि ये हमारी सूर्य की उंगली से लंबी हो, यदि ये लंबी होती है और हमारा बृहस्पति पर्वत जो हमारा होता है, बृहस्पति पर्वत जो ये काफ़ी विकसित हो और इस पर भी क्रॉस का निशान हो, तो ऐसा इंसान जो है धार्मिक नेचर का होता है। यानी कि पुरोहित वो जीवन वो पुरोहित किसी मंदिर का पुरोहित वगैरह बन सकता है। और यदि इसके अलावा किसी की सनलाइन, यानी कि इसके साथ साथ में सनलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हमारी जो सनलाइन होती है, ये सनलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो हमारी, तो सनलाइन यदि अच्छी फॉर्म में है और अच्छी बनी हुई है, तो ऐसा इंसान जो है धर्म उपदेशक होता, यानी वो धर्माचार्य होता है जो आदमी। और यदि किसी के इन सारे लक्षण हैं, यानी कि उसकी बृहस्पति पर्वत भी अच्छा है, सूर्य रेखा भी अच्छी है, और इसके अलावा यदि इसकी जीवन रेखा कटी फटी है, तो ऐसे इंसान जो जीवन में संन्यास को ग्रहण करता है, यानी वो सन्यासी जीवन बनता है, लेता है, और सन्यास के बाद में है उसका जो धर्म के क्षेत्र में काफ़ी रुझान होता है और उसका काफ़ी सम्मान होता है। धन्यवाद।